आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऑल इज वेल की स्थिति अब नहीं रही। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की महागठबंधन की सरकार चल रही है, जिसमें राजद भी सहयोगी है। और नीतीश कुमार को शायद अब लग रहा है कि राजद का क्रियाकलाप या फिर राजद नेताओं के किए जा रहे काम अब पसंद नहीं आ रहे हैं। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक पटना में हुई थी, जिसके बाद बैठक में क्या चर्चाएं हुई है, क्या कुछ एजेंडे पर मुहर लगी है, क्या कुछ फैसला लिया गया है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बैठक में जानकारी नहीं देना, सूचना नहीं देना एक तो अलग पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि यह बैठक महज 20 मिनट ही चली है और जानकारी नहीं दी जाती है। बिहार के जनता को सूचना नहीं दिया जाता है कि सरकार ने आखिर बैठक बुलाई तो क्यों बुलाई, आखिर क्या कुछ फैसला लिया गया है, क्या कुछ चर्चा लिया गया है, कुछ जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन इसके पीछे का अगर पूरा माजरा आप समझिएगा तो आपको सब कुछ एक एक करके स्पष्ट समझ में आ जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी जयंती के कार्यक्रम में लालू परिवार को लेकर कहे गाहे बगाहे, क्योंकि नाम तो नहीं लिया था इसलिए मैं बोल रहा हूं लालू परिवार, उन्होंने परिवारवाद पर जबरदस्त तरीके से हमला किया था। उन्होंने कहा था कि समाजवाद का असली सिद्धांत मैं ही यानी कि नीतीश कुमार ही निभा रहे हैं। मैं कभी भी अपने परिवार में से किसी सदस्य को राजनीतिक रूप से आगे नहीं बढ़ाया हूं। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीति में अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते रहते हैं। ये गाहे बगाहे निशाना कहीं ना कहीं लालू परिवार पर था, क्योंकि लालू परिवार में ही आप समझ सकते हैं लालू यादव ने खुद अपनी पत्नी, बेटे और बेटी को राजनीति के मुख्यधारा में लाकर खड़ा किया है। जैसा कि आप जान भी रहे हैं, मौजूदा समय में नीतीश कैबिनेट में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मौजूद है। तो समझिए बिहार कैबिनेट की बैठक और 20 मिनट चलती है, क्या कुछ फैसला हुआ, क्या कुछ एजेंडे पर मुहर लगी है, क्या कुछ निर्णय लिया गया, इसके बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं राजद की नाराजगी की वजह से ऐसा फैसला लिया गया होगा, ऐसा अनुमान कयास लगाया जा रहा है। हालांकि क्या कुछ हुआ है पहले मैंने आपको बताया हूं कि कुछ जानकारी नहीं दी गई है, यानी कि आप तमाम जनता और पत्रकारों को इसके बारे में कोई सूचना ही नहीं दी गई है। तो ये बताने में तो हम भी असक्षम हैं कि क्या कुछ हुआ है। लेकिन आप समझिए बिहार की जो राजनीतिक का ताज़ा हालात है उसके मुताबिक यही है कि अब बिहार में नीतीश सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। खास करके राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया है, उसके बाद से बिहार के राजनीतिक हालात काफ़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। और शायद नीतीश कुमार भी अब जो है महागठबंधन में अपने आप को गुड फील महसूस नहीं कर रहे हैं, सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। और शायद इसी का नतीजा है कि बिहार के कैबिनेट में ना कोई खास मुद्दा पर चर्चा हुआ, या हुआ भी तो आखिर बताया क्यों नहीं जा रहा है। ज़रूर कुछ न कुछ खिचड़ी में काला दाल जरूर नज़र आ रहा है, या फिर कहें कि खिचड़ी पकाई जा रही है। और कहाँ पकाई जा रही है यह मैं तो आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूर एक कहते हैं ना, धुआं निकला है तो आग जरूर लगी होगी। शायद बिहार की राजनीति और बिहार सरकार में भी आग की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आपको अपडेट हम कराएंगे ज़रूर। लेकिन ताज़ा जो खबर था वो था कि बिहार कैबिनेट की बैठक हुई है, लेकिन बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तब तक के लिए आपका शुक्रिया। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।